देर आर ऑलरेडी 4 फिजियोथेरेपिस्ट। 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं फॉर डूइंग। मैंने थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लोर किया तो मुझे लग रहा है शायद मैं ये कर लूँ। ये करते हैं 4 लोग बाद वही कॉपी वाली चीज़ आ जाती है। एंड व्हाट हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी कशिश। And first of all, disclaimer, this is not a guiding video in which I am going to guide you that options after NEET, and this is not about that. So this is about me, my confusion and all of this. So it's literally June end and मैंने अभी तक मेरा कॉलेज डिसाइड नहीं है। कॉलेज तो छोड़ो, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट माई कोर्स, मुझे कोर्स कौन सा करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, मे बी यू कैन हेल्प मी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच इज़ ड्रॉप, डैट कि मैं इसका ड्रॉप लेने वाली फॉर नीट, एंड ऑनेस्टली शायद नहीं, बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉप था एंड अगेन अ सेकेंड ड्रॉप शायद नहीं, एंड फैमिली भी नहीं मानेगी, एंड मैं भी कोई और कोर्स लूँ शायद अगेन 11 12, एंड व्हाट इफ़ अगर मैं अगले साल भी मेरा नहीं क्लियर होता तो आई कैन नॉट अफोर्ड 1 more year, सो ड्रॉप इज़ नॉट अ ऑप्शन फॉर नाउ। सेकेंड थिंग, देन ड्रॉप के बाद बेसिक चीज़ ये रहती है कि आप नेक्स्ट कोर्सेज करो, जैसे कि BAMS, BDS, BBSc एंड ये सब। बट मैं अगर बोलूँ तो मुझे सच में इनमें इंटरेस्ट नहीं। आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट गुड कोर्सेज, ऑफकोर्स बहुत अच्छे कोर्स हो सकते हैं, बट फॉर मी मेरा इंटरेस्ट कभी आयुर्वेदिक में नहीं रहा है, डेंटल में नहीं रहा है, एनिमल्स वेटरनरी में हो सकता है बट मैं थोड़ी डरती हूँ उनसे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड अगर मैं कर भी लूँ तो मैं प्राइवेट कॉलेज लूँगी अगर, तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं फॉर डूइंग भी डेंटल और आयुर्वेदिक या होम्योपैथी भी करेंगे तो 15 से 20 लाख अराउंड लग जाता है प्राइवेट में। एंड 15 से 20 लाख लगाना एक कोर्स में इन विच आई एम नॉट इवन पैशनेट अबाउट, सो ये मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। सो दीज ऑप्शंस आर ओवर। देन फर्स्ट प्रॉपर ऑप्शन जो कि मैंने सोचा था दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। मैंने ये सोचा था कि दिस इज़ माई ऑप्शन बी, सो दिस इज़ माई ऑप्शन बी। बैकअप प्लान हमेशा से ये रहने वाला था BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बट नाउ आई एम अनसर्टेन मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीज़न विच इज़ स्टॉपिंग मी फॉर डूइंग फिजियोथेरेपी इज़ बिकॉज इन माई फैमिली देर आर ऑलरेडी 4 फिजियोथेरेपिस्ट, सो इट्स ऑब्वियस कि मैं वो मतलब कि मुझे वो करना भी है या मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। ये करते हैं 4 लोग बाद वही कॉपी वाली चीज़ आ जाती है। एंड व्हाट इफ़ उन चारों का करियर अच्छा है बाय द वे, बट व्हाट कि जितने भी लोग हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है फैमिली में, उनका करियर अच्छा है, मेरा करियर अच्छा नहीं बनता है, सो कि कॉपी करने के बाद भी अच्छा करियर नहीं बना। सो आई एम कन्फ्यूज फॉर फिजियोथेरेपी। मे बी चांस है। बाय द वे आई हैव ऑल्सो गिवन द पेपर ऑफ SV NITA CET दिस ईयर एंड आई एम ऑन बॉर्डर लाइन कि मेरा क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई मे नॉट गेट BPT, सो आई एम नॉट श्योर टू डू दिस थिंग और नॉट। मुझे BOT BPO मिल सकती है पर कहीं दूर मिलेगी तो मुझे भेजेंगे नहीं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे दिल्ली में मिले, पर दिल्ली के लिए और उसमें BPT चूज़ करने के लिए आई एम नॉट श्योर कि मेरी जो स्कोर है उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू फॉर फिजियोथेरेपी, बट नहीं मिलता है तो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। देन नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ डू अ नॉर्मल BSc, बट व्हाट आफ्टर नॉर्मल BSc? द नेक्स्ट थिंग इज़ डूइंग नॉर्मल BSc, but what after normal BSc? Some people may excel after even doing BSc, but it's again very uncertain कि आगे करियर में क्या है। यू हैव टू थिंक कि इसके बाद में क्या करूँ, एंड मे बी टीचिंग में जाते हैं कुछ लोग, बट मैं इसमें आगे परस्यू करूँ। दैट्स वाई BSc किसी भी फील्ड में, जूलॉजी, बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी इज़ अनसर्टेन फॉर मी। आई रियली वॉन्ट अ वेरी सेफ एंड सिक्योर, जैसे रिस्की या चांस वाला करियर नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैंने ड्रॉप लेके 1 साल वेस्ट हो गया, सो आई वॉन्ट अ वेरी सेफ सिक्योर करियर। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ। 1-2 दिन से मैंने थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लोर किया तो मुझे लग रहा है शायद मैं ये कर लूँ, बट उसमें भी अनसर्टेनिटी है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम थिंकिंग फ्रॉम सम डेज, 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ आई मे परस्यू इन दिस इज़ बैचलर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। ओवरऑल तो कि न्यूट्रिशन या तो आप डाइटिशियन की तरह तो हॉस्पिटल में लग जाओगे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ करने का, बट नॉट श्योर
कि मुझे यही परस्यू करना है एंड क्या मेरा इसके बाद रियली करियर कुछ अच्छा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बिकॉज या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं अपने आप को ऐसा पूरे लाइफ मेरा ये करियर रहेगा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने थिंक थोड़ा डिटेल में, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फील्ड फॉर दिस थिंग। लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई है एंड यही सारे ऑप्शंस थे मेरे माइंड में, मैंने सारे बता दिए हैं आपको। बाकी जब इतना करियर कन्फ्यूजन फील होता है ना, तो लगता है कि ड्रॉप ले लूँ क्या, बिकॉज अगले साल क्या पता क्लियर हो जाए, गेट्स क्लियर, सो इट्स सो गुड थिंग दैट अपना ड्रीम परस्यू कर सकते हो आप। बट व्हाट इफ़ नॉट, द थिंग, दिस इज़ द थिंग विच स्केयर्स मी टू टेक अ ड्रॉप, दैट व्हाट इफ़ नॉट, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट वन मोर ईयर। सो या June is about ending and I have not decided what to do right now. That's the thing for related to my career. And if you guys have selected your career or have any advice, any suggestions, please drop them in the comment section, because that one comment can really help me or the other third person who is reading your comment. So yeah, please share your advices or share. You can also share your plans. What are you going to do? And if you like the video, you can hit the like button and subscribe me too. Yeah, bye.